बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल जो फैसलाबाद बोर्ड में 2024 में सेकंड ग्रुप में आए थे उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट के तौर पर आया था वो कुछ यूँ था। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपने जी की कीमत मालूम करनी है अगर हम ज़मीन से 3600 किलोमीटर ऊपर चले जाएं। तो याद रखिए जी की कीमत ज़मीन पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। लेकिन जब आप ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की कीमत कम होती चली जाती है। इवन एक मकाम ऐसा भी आता है जहाँ पर जी की कीमत यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो इस बात को तो पहले ज़हन में रख लें कि जी की कीमत ज़मीन पे अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो 3600 किलोमीटर ज़मीन के ऊपर इसकी कीमत पूछ रहा है। इसका मतलब है वो 10 नहीं होगी, वो 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, यानी कि ज़मीन के ऊपर इसकी जी की कीमत कम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। एच जो हाइट उसने दी हुई है वो है 3600 किलोमीटर। तो हमें जो है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उस रकम को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखें 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया। अब देखें 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 आप 10 की पावर 5 बनती है, लेकिन आप पॉइंट को इधर ले जाएं तो 10 की पावर 6 हो जाएगी। रकम बनेगी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 6 मीटर हो गया। आप किलोमीटर नहीं लिखना। अब यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इसने न्यूमेरिकल में नहीं दी होती, लेकिन जो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है उनमें वो वैल्यूज़ आनी है, इसलिए उन वैल्यूज़ का आपको पता होना चाहिए। मतलब रेडियस ऑफ अर्थ ज़मीन की बात हो रही है ना, तो फिर ज़मीन के मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की 6 मीटर होता है। मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 24 किलोग्राम होता है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की -11 होती है। फार्मूला है G इज़ इक्वल टू जी, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M E मास ऑफ अर्थ, R रेडियस ऑफ अर्थ, प्लस H जो हाइट उसने दी हुई है हमें वो सारे का स्केयर। अब G की वैल्यू लिखी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की -11। ये इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है वो लग गया। और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 24 में बार बार कह रहा हूँ ये वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं होती, ये आपने याद करनी है। इसी तरह आर की वैल्यू नीचे 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की 6 प्लस का साइन ये। अब हाइट है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 6, ये देख रहे हैं ना, और होल स्केयर देखें ये जो है वो आ गया। अब इसको 6.67 और ये 6, क्योंकि ये पावर्स नहीं हैं, ये सिंपल नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 40.038 ये इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा। और 10 की -11 है, 10 की 24 है, तो -11 और 24 ये देखें 24 -11 कर दी। अब नीचे देखें तो 10 की 6, अब प्लस से इधर एक रकम है, प्लस से इधर एक रकम है, दोनों में 10 की 6 कॉमन है, देख लें ले लिया। अब बाकी 6.4 है प्लस 3.6 है और होल पावर 2 भी है। अब 40.038 मल्टीप्लाई बाय 24 में से 11 को माइनस किया 13 आएगा। अब नीचे 10 की 6 उसी तरह। अब इन दोनों को भी प्लस कर लिया, 6.4 को 3.6 को, तो ये भी 10 नहीं आएगा। तो ये दोनों यानी ये 10 के 6 और ये इनका सम जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो ऐसे करके लिख के सारे की पावर 2 लिख दी। अब उसके बाद 40.038 मल्टीप्लाई बाय 10 की 13 उसी तरह। अब देखें ना 10 की पावर जो है वो 6, ये 6 लिखा हुआ है। 10 की पावर 6 की पावर 2 है अगर, तो 10 की 12 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 जो है वो 100 हो जाएगा। अब 40.038 मल्टीप्लाई बाय 10 की 13 उसी तरह। अब नीचे अगर ज़रा गौर करें 12 और ये 10 की पावर 2 है, यानी 100 जो होती है, इसके अंदर क्योंकि 2 ज़ीरो है ना, जो 2 ज़ीरो तो 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 और ये 12 10 की पावर 14 हो गई।
और आप ज़रा गौर करें तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आप इधर कन्वर्ट करें तो 4.0 तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 हो जाएगी, क्योंकि आप एक पॉइंट इधर इजाफा करते चले जाएंगे तो उतने 10 की पावर बढ़ती चली जाएगी। तो 10 की पावर 14 हो गई, नीचे भी 10 की पावर 14 है, 10 की पावर 14 और 10 की पावर 14 कट जाएगी, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 4। अब 4 लिख दें या 4.03 यानी 4.0038 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दें, दोनों जवाब ठीक हैं। तो बेहतर ये है आप जवाब जी की कीमत इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें। अगला न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन नंबर 6 में बी पार्ट के तौर पर आया है, बेहद आसान न्यूमेरिकल है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 kg पर क्यूबिक मीटर। फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम मेजरिंग 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। ये है, ये पता भी मैंने पहले भी बताया आपको, यह है डेंसिटी की का साइन, डेंसिटी की सिंबल। डेंसिटी जो दी हुई है हमें 1.3 kg पर क्यूबिक मीटर दी हुई है। वॉल्यूम जो है देखें ना, रूम का जो वॉल्यूम है वो 854 है। इसको हल करेंगे तो 854 को मल्टीप्लाई करें 160, 1 2 3 तो मीटर 3, वैसे भी वॉल्यूम का यूनिट मीटर 3 या सेंटीमीटर 3 यानी कि क्यूबिक में होता है। तो मैस फाइंड करना है, मैस इज इक्वल टू रो, यानी ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वी यानी वॉल्यूम। तो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी की वैल्यू लिखें 1.3 मल्टीप्लाई बाय 160 वॉल्यूम की लिखें, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 208, क्योंकि आप मैस मालूम कर रहे हैं। मैस जो है वो किलोग्राम से शो होगा, 208 किलोग्राम। इससे अगला न्यूमेरिकल भी बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में बी पार्ट के तौर पर आया है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड टॉर्क। फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है, ठीक हो गया। इसके दरमियान जो ना अब डिस्टेंस जो है उसको आर से शो किया जाता है, 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको 10 को 100 पे डिवाइड करना होगा, तो आपके पास ये 0.1 मीटर आ जाएगा। टार्क आपने फाइंड करना है, ये टार्क की सिंबल है, टार्क। तो टार्क का फार्मूला है आर मल्टीप्लाई बाय एफ। टार्क ये आर की वैल्यू 0.1 और ये एफ की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 आएगा, और टार्क वाला यूनिट यहाँ पर यूज़ होगा न्यूटन मीटर। ये इसका प्रॉपर जवाब होगा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले बोर्ड के पेपर के न्यूमेरिकल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।